अब हमने ये भी देखा कि चाहे आपका एक सिस्टम कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम हो या आपका एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है और उस कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम को आप डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है उसको डिफरेंस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस सिस्टम को, तो ये बहुत यूज़फुल होता है कि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है या डिफरेंस इक्वेशन बनी है, इसको हम एक डायग्राम के तौर पे या एक ब्लॉक डायग्राम के तौर पे हम रिप्रेजेंट कर सकें। क्योंकि जब हम सिस्टम्स को सिमुलेट करते हैं मैटलैब में या दूसरे सॉफ्टवेयर्स में, तो इस तरह की जो सिस्टम्स की रिप्रेजेंटेशन होती है एज अ ब्लॉक डायग्राम, चाहे वो ब्लॉक डायग्राम डिफरेंस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हो या वो डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो ये रिप्रेजेंटेशन बहुत यूज़फुल होती है। सपोज हमारे पास एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है जिसको हमने इस डिफरेंस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी ये वाली डिफरेंस इक्वेशन है। यानी इस डिफरेंस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर ए वाई को हम दूसरी साइड पे ले जाएं, यानी माइनस ए वाई इंटू एन माइनस वन और प्लस बी एक्स एन। तो बी एक्स एन जो है वो इनपुट है और वाई ऑफ एन माइनस वन जो है वो प्रीवियस वैल्यू है वाई ऑफ एन की। तो ये जो इनपुट है और जो प्रीवियस वैल्यू है वाई ऑफ एन माइनस वन, ये दोनों जो है वाई ऑफ एन पे असर डाल रही हैं, यानी इसकी कैलकुलेशन के लिए इसकी हमें ज़रूरत है। तो इस डिफरेंस इक्वेशन को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ ब्लॉक डायग्राम? तो उसका तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एक्स ऑफ एन है, आप देख सकते हैं कि ये बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से आपका एक्स ऑफ एन आ रहा है और इधर हमने बी लिखा हुआ है, यानी ये बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे इस एडर की इनपुट में जो चीज़ आएगी वो बी इंटू एक्स ऑफ एन आएगा। और फिर हम देख सकते हैं कि इस एडर की आउटपुट में जो चीज़ जनरेट हो रही है वो y ऑफ n जनरेट हो रहा है, यानी यहाँ पे जो चीज़ जनरेट हो रही है वो y ऑफ n जनरेट हो रही है। तो ये जो y ऑफ n है ये आउटपुट में जा रहा है, लेकिन ये जो दूसरी इनपुट है इस एडर की क्या है, y ऑफ n को हमने डिले किया, एक सैंपल डिले किया, तो हमारे पास y ऑफ n माइनस वन आया और यहाँ एरो पे हमने माइनस ए लिखा हुआ है। तो इधर जो चीज़ जा रही है वो आ रही है a इंटू वाई ऑफ एन माइनस वन। तो यहाँ पे जो इनपुट आ रही है ये वाली, ये बी ऑफ एक्स एन आ रही है, यानी एक्स एन इधर बी से मल्टीप्लाई हुआ, बी ऑफ एक्स एन आई। और यहाँ पे जो इनपुट आ रही है माइनस ए इंटू वाई एन माइनस वन आई। तो ये दोनों ऐड हो रही हैं, जैसे कि हम इधर देख रहे हैं कि ऐड हो रही हैं, और आउटपुट में जो चीज़ मिल रही है वो आपको वाई ऑफ एन मिल रही है। तो इस तरह इस डिफरेंस इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट किया है एक ब्लॉक डायग्राम की शक्ल में। इसी तरह हम जो है कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम्स को डिफरेंशियल इक्वेशन के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन की भी एक ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। यानी यहाँ पे जो आउटपुट है वो y ऑफ t है और इनपुट जो है आपकी x ऑफ t है, और ये जो पार्ट है आउटपुट का जो कि एक डिफरेंशियल है y ऑफ t का, इसको हम राइट साइड पे ले जा सकते हैं, यानी इसको राइट साइड पे हम ले गए और फिर इस सारे को हमने a पे डिवाइड कर दिया। तो y ऑफ t इज इक्वल टू माइनस वन ओवर ए डी वाई टी ओवर डी टी प्लस बी ओवर ए इंटू एक्स ऑफ टी। तो अब इसको हम किस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ ब्लॉक डायग्राम? तो इधर हम देख रहे हैं कि x ऑफ t जो है वो इनपुट है, x ऑफ t मल्टीप्लाई हो रहा है b ओवर a के साथ। तो इधर एरो के ऊपर b ओवर a है, यानी x ऑफ t इंटू बी ऑफ a। इधर जो इनपुट आ रही है इट इज b ऑफ a इंटू एक्स ऑफ t, और आउटपुट में हमारे पास y ऑफ t आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने y ऑफ t के अंदर एक डिफरेंशिएटर लगाया हुआ, यहाँ पे d डिफरेंशिएटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो आउटपुट हमें मिल रही है वो dy ऑफ t मिल रही है, और फिर उसको हमने मल्टीप्लाई किया इधर माइनस वन ओवर ए से, क्योंकि एरो के ऊपर हमने माइनस वन ओवर ए लिखा हुआ है। तो इधर जो दूसरी इनपुट इस एडर की आ रही है इट इज़ माइनस वन ओवर ए इंटू डी वाई टी ओवर डी टी। तो जब हम b ओवर ए एक्स टी जो कि ये है इसमें ऐड करेंगे माइनस वन ओवर ए डी वाई ओवर डी टी, ये वाला ऐड करेंगे तो आउटपुट हमारे पास y ऑफ t आ जाएगी।
अच्छा, अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक दूसरे तरीके से भी ब्लॉक डायग्राम के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डी वाई टी ऑफ टी ओवर डी टी इज इक्वल टू बी एक्स टी माइनस ए वाई टी। और अगर हम वाई ऑफ टी फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली जो है हम जो राइट हैंड साइड है उसे क्या कर देंगे, उसे इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल डी ऑफ टॉक, बिकॉज आउटपुट दिस जो है वो स्मॉल टी का फंक्शन है। तो जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल है वो हमने टाउ टाउ चूज कर लिया है, बिकॉज टाउ इज द डमी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो बट आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल टी, इसलिए हमने यहाँ पे ये वेरिएबल चेंज किया है क्योंकि स्मॉल टी जो है वो लिमिट्स के अंदर आ रहा है और हम चाहते हैं कि आउटपुट जो है वो वाई ऑफ स्मॉल टी का फंक्शन हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक्स ऑफ टी है वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ। तो यहाँ पे जो इनपुट आ रही है वो बी एक्स ऑफ टी आ रही है, या चूंकि हम इंटीग्रेट जो है वो जब कर रहे हैं तो लिमिट्स जो है वो स्मॉल टी का फंक्शन है क्योंकि आउटपुट स्मॉल टी का फंक्शन है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ बी एक्स ऑफ टाउ। और इस एडर की आउटपुट में हमारे पास जो चीज़ मिल रही है वो वाई ऑफ टी या वाई ऑफ टाउ मिल रहा है। तो ये वाई ऑफ टाउ जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ए के साथ। तो ये जो दूसरी इनपुट आ रही है वो आ रही है आपके पास माइनस ए वाई ऑफ टाउ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनपुट आ रही है वो बी एक्स ऑफ टाउ है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है माइनस ए वाई ऑफ टाउ, बिल्कुल इसी तरह बी एक्स ऑफ टाउ माइनस ए वाई ऑफ टाउ। फिर उसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी, तो हमारे पास आउटपुट में जो है वो वाई ऑफ टी आ रहा है।